हेलो एंड वेलकम टू ज्योग्राफिया। इस सीरीज़ में मैंने कई सारे मैप को कलेक्ट किया है और उनको जैसे वेस्ट एशिया का मैप बनाए हैं। तो वेस्ट एशिया में जियो स्टडी किस तरीके से काम करती है, कंट्रीज़ की लोकेशन क्या होती है, उसके बेसिस पे उनकी फॉरेन पॉलिसी या फिर जियो स्टडी कैसे वर्क करती है। अच्छा, करंट रिलेटेड टॉपिक्स हैं, जैसे अगर आप जैसे बात कर रहे हैं लेबनान की, तो वहाँ पे हिजबुल्ला काम करता है, तो वो इसराइल के लिए कैसे ख़तरा है। या फिर चोक पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक है, जैसे कुछ पोर्ट्स होते हैं, कुछ स्ट्रेट्स होती हैं, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है या फिर बाबल मंडेब है, तो ये किस तरीके से चोक पॉइंट है और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इस पे देखेंगे। और जो भी गल्फ़ हैं, स्ट्रेट है या फिर जो भी ओशन है, सी है, तो और कौन सी कंट्री किस तरीके से बॉर्डर अपना टच करती है किसी भी ओशन से या फिर किसी और कंट्री से, तो इन सब चीज़ों को इन मैप्स में हम कवर करने जा रहे हैं। तो ये वेस्ट एशिया का मैप है, यहाँ पर हम ओवरव्यू ले लेते हैं। वेस्ट एशिया के मैप में देख लेते हैं कौन कौन सा कंट्री कहाँ पर लोकेटेड है, एक रफ आइडिया यहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद ये देखिए, ये हो गया आपका कैस्पियन सी, ठीक है। अब इससे कनेक्टेड कंट्रीज़ कौन से हैं इसके बारे में अभी देखेंगे। ये रहा आपका कैस्पियन सी, मैं इसको हटा दे रहा हूँ। ये आपका कजाकिस्तान हो गया, रशिया हो गया, अज़रबैजान हो गया, ईरान हो गया, उसके बाद में तुर्कमेनिस्तान हो गया, ठीक है। तो ये कंट्रीज़ अपना बॉर्डर टच करते हैं कैस्पियन सी से। कई बार क्वेश्चन पूछ भी चुका है कि कौन सी कंट्री कैस्पियन सी से अपना बॉर्डर टच करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जॉर्जिया जो है वो आपका ब्लैक सी से करता है, लेकिन कैस्पियन से नहीं करता है। अच्छा, जहाँ बात होती है अर्मेनिया की, तो अर्मेनिया जो है टर्की से अपना बॉर्डर टच करता है, लेकिन और कहीं टच नहीं करता है, मतलब ये एक लैंड लॉक कंट्री है। अज़रबैजान आ जाता है इसका ईस्टर्न साइड में और जॉर्जिया आ जाता है नदर्न साइड में, और अगर आप वेस्टर्न साइड में देखेंगे तो टर्की आ जाता है। तो अच्छा, इसको याद करने का तरीका कैसे हो सकता है, जैसे हम कैसे याद रखें कौन सा, जैसे अज़रबैजान है तो बहुत से अज़रबैजान के ये लोग जो होते हैं यहाँ पर ईरान में, यहाँ पर भी इनके घर हैं, यहाँ पर रिजाइड करते हैं, मतलब पार्टीशन ऐसा हुआ, कुछ लोग यहाँ पर रह गए, तो वो आज भी डिमांड करते हैं ईरान से कि हमें मतलब अज़रबैजान में जोड़ दिया जाए। अच्छा, टर्की के बारे में आपको एक टर्की के अगेंस्ट एक एलिगेशन लगता है कि टर्की ने अर्मेनियन जिनोसाइड कराया था। तो जाहिर सी बात है, जब अर्मेनियन जिनोसाइड कराया तो अर्मेनिया की बॉर्डर टच होती होगी। अच्छा, जॉर्जिया का जो कल्चर है वो रशिया के जैसा है, ठीक है। तो जॉर्जियन आप कल्चर देखें तो बहुत हद तक रशिया के जैसा है, मतलब रशिया का पार्ट ही रहा है एक टाइम में। तो ये जॉर्जिया हो गया, तो जॉर्जिया रशिया से कनेक्टेड है, और साथ के साथ जॉर्जिया ब्लैक सी से भी कनेक्टेड है, उधर बुल्गारिया है और रोमानिया ऊपर। तो और ये आपका टर्की हो गया, ये टर्की जो है ब्लैक सी से कनेक्टेड है, ठीक है। अब टर्की जो है लिंक करता है ईस्ट यूरोप को और एशिया को, मतलब मिडिल ईस्ट को, या फिर जिसे हम वेस्ट एशिया कहते हैं। तो अब यहाँ पर ये बल्गारिया हो गया और कई सारे कंट्रीज़ हैं, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, तो उसको कनेक्ट किया जाता है। यहाँ पे जैसे स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस हो गई, यहाँ पे सी ऑफ मरमारा हो गई, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ डार्डनेस है, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है, तो इससे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ब्लैक सी है जो कि मेडिटेरियन को कनेक्ट करता है। इसके बारे में क्या जियो स्ट्रेटजी हम आगे देखेंगे इसको, फिलहाल हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं मैप का। उसके बाद में ये आपका सिप्रेस आ जाता है, इसकी कैपिटल निकोसिया है जो कि मेडिटेरियन सी में लोकेटेड है। उसके बाद में ये सीरिया है, ठीक है, ये एलेप्पो है। अगर कोई इर्तुगरुल देखता होगा तो उसको पता होगा, उसमें हलब का एक नाम आता है, हलब जो है एलेप्पो ही है। तो एलेप्पो के लिए मतलब ये लोग यहाँ से इस साइड से इधर को माइग्रेट करते हैं एलेप्पो की तरफ को, अपना नया कबीला बसाने के लिए। मैं उनके लिए कह रहा हूँ, ये जो इर्तुगरुल देखते होंगे, मैंने देखा है तो इसलिए मुझे ज़्यादा क्लियर है ये चीज़। तो एलेप्पो जो है ना, पहले हलब ही कहलाया जाता। तो इससे हम क्या रिलेट कर सकते हैं कि टर्की से सीरिया का बॉर्डर मिलता है, ठीक है, ये बात हमारी क्लियर हो गई यहाँ पर। उसके बाद में आता है इराक, ठीक है, इराक सीरिया से मिलता है, क्योंकि भाई यहाँ पे आपने देखा होगा जो कुर्दिश वाला मामला चलता है ना, तो बहुत सारे कुर्दिश जो हैं यहाँ लोकेटेड है। मैं इसको अभी डिटेल से देखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर लोकेटेड है, और ये सीरिया में, तो ये इतना एरिया में कुर्दिस्तान बनाने की मांग चलती है, ठीक है। उसके बाद में आता है जॉर्डन। तो जॉर्डन जो है एक अपने आप में, जॉर्डन का बॉर्डर मेडिटेरियन सी से कनेक्ट नहीं होता है, ठीक है।
इसराइल से लगता है यहाँ पर, और यहाँ पर आपकी जॉर्डन रिवर है, उसके बाद में यहाँ पर वेस्ट बैंक है, ऊपर गोलन हाइट्स हैं, ये दिखा रहा है छोटा सा, ये दमस्कस है। दमस्कस किसी कैपिटल है? सीरिया की कैपिटल है। अच्छा, उसके बाद में ये लेबनान है, लेबनान की कैपिटल बेरूत है। और यहाँ पर ये आता है सिनाई पेनिनसुला, ये इसकी बहुत ज़्यादा जियो स्ट्रेटजी की इम्पोर्टेंस है, और ये आपका इजिप्ट के अंदर आता है, ठीक है, इजिप्ट के कंट्रोल में है सिनाई पेनिनसुला, क्योंकि ये यहाँ पे पोर्ट सईद है, इसके बारे में पूछा जा चुका है। और बहुत सारा ट्रेड होता है यहाँ से, मैरीटाइम ट्रेड होता है, तो उसको भी हम देखेंगे आगे। अच्छा, अब इधर आ जाते हैं सदर्न साइड में, तो यहाँ पे तो हो गई आपकी पर्शियन गल्फ, ठीक है, ये हो गई आपकी पर्शियन गल्फ, कतर हो गया यहाँ पर, ये होगा यूएई हो गया आपका, ये अबू धाबी हो गया, यहीं पर दुबई है। उसके बाद में ये थोड़ा सा पॉइंट जो है ना, ये ओमान की कंट्रोल में है, ओमान की कैपिटल मस्कट यहाँ पर है, और ये जो है आपका गल्फ ऑफ ओमान है, ठीक है, ये आपका गल्फ ऑफ ओमान हो गया। अच्छा, ये जो चोक पॉइंट है यहाँ बहुत मतलब बहुत नैरो रेंज है, तो इसको कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज, ठीक है साहब, इसको स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज कहते हैं। अच्छा, इधर अब आपका ये कतर जो हो गया, कतर किसके अंडर में हो गया? आपका सऊदी अरेबिया के साथ हो गया, ठीक है। लेकिन कुवैत किसके साथ में? कुवैत से देखिए इराक का युद्ध हुआ था सद्दाम हुसैन के टाइम में, तो आप किससे रिलेट करेंगे? कुवैत को इराक से, ठीक है। अब इराक और इराक की कैपिटल बगदाद, उसके बराबर में ईरान, ठीक है, ये दोनों मतलब एडजेसेंट मतलब कंट्रीज़ हैं। उसके नीचे, इराक के नीचे एकदम से आता है सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब ये सऊदी अरेबिया का वेस्टर्न रीजन है, जहाँ पे मक्का और मदीना है। उसके बाद में ये रियाद है, जो इसकी कैपिटल है, मतलब सऊदी अरेबिया बनने के बाद में जो कैपिटल है। अच्छा, इधर देख लेते हैं, यहाँ पे कायरो है, और ये इजिप्ट का पोर्शन है, यहाँ पे ये नाइल रिवर है, ये इथोपिया जाती है, तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट मैप। तो ये देखिए, ये जो है ना थोड़ा फिजिकल टाइप का, वो तो पॉलिटिकल बाउंड्रीज थी, ये कैस्पियन सी हो गया आपका। उसके बाद में ये किस तरीके से यहाँ से ये मतलब आपको ग्रीनरी दिख रही है, इसका मतलब थोड़ा सा प्लेन का रीजन होगा या फिर माउंटेनियस रीजन होगा, जो कि मतलब ड्राई नहीं होगा एटलीस्ट। और इसके बाद में ये आपका टर्की आ जाता है, फिर ये कैसे ब्लैक सी को कनेक्ट करता है मेडिटेरियन से। उसके बाद में ये सिनाई पेनिनसुला आ जाता है, और सिनाई पेनिनसुला में यहाँ पे सुएज कैनाल है। उसके बाद में ये जॉर्डन हो गया, ये आपका इजराइल हो गया। तो इसको हमने यहाँ पर इस तरीके से देखा, मतलब फिजिकल मैप में हम देख पा रहे हैं इसको। तो इस मैप में हम क्या देख रहे हैं? इस मैप में क्या है ना, ऑयल रूट्स दिए हैं, जो जितने भी मतलब मेजर ऑयल रूट्स हैं गल्फ रीजन में। देखो, ये तो हम सब जानते हैं कि गल्फ रीजन में ऑयल का प्रोडक्शन मतलब वर्ल्ड में हाईएस्ट लेवल पर आता है। तो पहले देख लेते हैं कहाँ से। अब जैसे ऑयल का प्रोडक्शन कहाँ पर होता है, तो ऑयल का प्रोडक्शन अगर हम सऊदी अरेबिया की बात करें ना, तो मेनली इस रीजन में होता है। यहाँ पर देखिए, सऊदी अरेबिया तो यहाँ तक है ऐसे करके, लेकिन जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो यहाँ पर इस साइड में होता है, ठीक है, पर्शियन गल्फ के साइड में होता है यहाँ पर। अच्छा, बात करें ईरान की, क्योंकि ईरान इसका जो है अपोजिट कंट्री है, मतलब अगर पर्शियन गल्फ को क्रॉस करके जाएं, ये पर्शियन गल्फ हो गई, इसके क्रॉस करके जाएं तो ईरान हो गया। तो इस रीजन में इनका ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो ये हो गई पर्शियन गल्फ, ठीक है। तो यहाँ पर ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है, ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज जो है, ये एक चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट का मतलब एक ऐसा नैरो पॉइंट जहाँ से ट्रेडिंग या फिर शिप्स का आना जाना बहुत हाई लेवल पर होता हो, मैरीटाइम शिपिंग जो है एक मतलब हाई लेवल पर होती हो, तो वहाँ पर उसको चोक पॉइंट कहते हैं, मतलब उसको रोका जा सकता है कभी भी वॉर टाइम में या फिर कैसे भी। तो ये एक चोक पॉइंट हो गया। तो ये इसकी इम्पोर्टेंस दो तरीके से, एक तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से आपका जो भी ऑयल का प्रोडक्शन होता है वो वेस्टर्न साइड में जाता है, ठीक है, ऐसे होकर ये गल्फ ऑफ एडेन हो गई। उसके बाद में यहाँ पे बाबल मंडेब होते हुए, रेड सी होते हुए, ये मेडिटेरियन में होते हुए यूरोप चला जाता है। एक तो ये बात होगी। उसके बाद में दूसरी बात आती है, यहाँ से जो ऑयल का प्रोडक्शन होता है, भाई इंडिया भी तो आता है और चाइना भी तो जाता है वही चीज़, तो इधर से ये चाइना चला जाता है। तो यहाँ पर इंडिया के लिए स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल में आता है, यहाँ पर ओमान के और इधर ईरान के। तो यहाँ पर मतलब कहीं ना कहीं तनातनी चली रहती है इसको लेकर। तो ये हो गई बाबल मंडेब। बाबल मंडेब की इम्पोर्टेंस क्या है भाई, यहाँ से जो भी मतलब ऑयल का प्रोडक्शन होकर शिपिंग होती है उसकी,
तो ये तो दुकुम पोर्ट है, यहाँ पे इंडिया ने इन्वेस्टमेंट किया है ओमान से। ये बहुत दुकुम पोर्ट, दुकुम जो है बहुत न्यूज़ में रहा है, यहाँ पे इंडिया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये इस तरीके से यहाँ पर होते हुए ये बाबल मंडेब की तरफ होते हुए रेड सी से क्रॉस करते हुए सुएज कैनाल होते हुए ये मेडिटेरियन जाता है। तो इसके लिए ये बाबल मंडेब है, इसकी इंपॉर्टेंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं गल्फ जीसीसी, मतलब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि जो गल्फ है, पर्शियन गल्फ है, उसके अराउंड जो भी कंट्रीज़ लोकेटेड है उनका एक ग्रुप है। मतलब एक कह सकते हैं कि एक रीजनल ग्रुप है, या फिर जियो स्ट्रेटजी के लिए ग्रुप है, या फिर ईरान को काउंटर करने के लिए ग्रुप है, क्योंकि ये सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है तो जाहिर सी बात है ईरान को काउंटर भी करता है एक तरीके से। तो जो भी यहाँ पर कंट्रीज़ हैं हम उसको देख लेते हैं एक बार। पहले ये देख लेते हैं कौन सी कंट्रीज़ नहीं है। तो मेजरली इसमें वो कंट्रीज़ हैं कि जो जिनमें ऑयल का प्रोडक्शन होता है, मेनली ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। लेकिन कंट्रीज़ तो इराक, जैसे ये इराक का रीजन है, ये वाला रीजन, तो इराक भी ऑयल को प्रोड्यूस करता है, लेकिन इराक इसका पार्ट नहीं है क्योंकि ये सुन्नी डोमिनेटेड ग्रुप है। और जाहिर सी बात है ईरान भी नहीं होगा, ठीक है, ईरान भी यहाँ पर नहीं होगा। और यमन भी नहीं है क्योंकि यमन में हाउदी रिबेल्स और ईरान का काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस चलता रहता है। तो ईरान, यमन और आपका कुवैत तो है इसमें, लेकिन इराक नहीं है, ठीक है। तो जीसीसी का ये हो गया। उसके बाद में हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से कंट्रीज़ जीसीसी का पार्ट हैं। तो सऊदी अरबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है और कतर है, ये हो गया, ठीक है, बहरीन हो गया। तो ये सब कंट्रीज़ इसमें आती हैं। इस मैप में हम समझ लेते हैं जो क्रीमिया आइलैंड है और ब्लैक सी की क्या इंपॉर्टेंस है और टर्की का क्या बेनिफिट है यहाँ पर, इस चीज़ को हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। देखो, एक तो यहाँ पर ये एजियन सी हो गया, ठीक है, ये एजियन सी है। तो एजियन सी कनेक्टेड है मेडिटेरियन सी से। ये हो गई आपकी सी ऑफ मरमारा, यहाँ पे इस्तांबुल लोकेटेड है। इससे ऊपर जो है स्ट्रेट ऑफ बोस्पोरस है और यहाँ पे डार्डनलेस है। अभी इसको हम जूम इन करके भी देखेंगे। तो अब ये रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए रशिया की जो टाइज़ हैं वो टर्की से बहुत ठीक ठाक रहती है, मतलब क्लोज टाइज़ हैं। और कभी भी मसला आता है, जैसे यूएस को काउंटर करना होता है, तो रशिया और टर्की और ईरान बहुत साथ नज़र आते हैं। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये रशिया का सिर्फ एक पोर्ट है जो कि एक वार्म पोर्ट है, क्योंकि रशिया के जो भी पोर्ट्स हैं वो नदर्न साइड में, मतलब वो आर्कटिक ओशन की साइड में। तो वो जब विंटर्स आते हैं तो वो पोर्ट्स जो है मतलब वहाँ पर जम जाते हैं, ठीक है, मतलब फ्रीज हो जाते हैं। और वो कोल्ड, मतलब कह सकते हैं कोल्ड पोर्ट्स हैं, और वो टाइम मतलब विंटर आने पे फ्रीज हो जाते हैं। और ये इनका जो ये इन्होंने ऑक्युपाई किया है यूक्रेन का क्रीमिया पेनिनसुला या फिर क्रीमिया आइलैंड, तो ये वार्म पोर्ट है। तो यहाँ से इनको कोई सप्लाई करनी होती है, तो उसको क्रॉस करने के लिए इनको इस्तांबुल और ये सी ऑफ मरमारा, और पहले बोस्पोरस, फिर सी ऑफ मरमारा, फिर स्ट्रेट ऑफ डार्डनलेस होके एजियन होते हुए यहाँ पे मेडिटेरियन होके ये जा सकते हैं। तो इसलिए इनको मतलब रशियंस के लिए टर्की की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है एक वार्म पोर्ट के पैसेज के लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वार्म पोर्ट का पैसेज है, टर्की से होते हुए जाता है। तो ये बहुत हद तक डिपेंडेंट है टर्की के ऊपर, क्योंकि ये यहाँ पे सी ऑफ मरमारा है, ये सब इस पे कंट्रोल भी है। तो ये तो हो गई ब्लैक सी की या फिर क्रीमियन पेनिनसुला की जियो स्ट्रेटजी। इस मैप में हम देख लेते हैं गोलन हाइट्स पे कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गोलन हाइट्स किस कंट्री में पड़ती है। देखिए, ये हो गया आपका सीरिया, ठीक है, मैंने बहुत जूम इन मैप लिया है। ये हो गया आपका लेबनान, ठीक है, ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया। उसके बाद में ये इसराइल हो गया, ये गोलन हाइट्स हो गई आपकी, ये वाली गोलन हाइट्स, और ये एरिया अंडर यूएन कंट्रोल बता रहा है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि जो गोलन हाइट्स का एरिया है ना, वो जॉर्डन का भी कुछ रीजन इसमें आता है, इसराइल से भी टच करता है और सीरिया से भी। मतलब ये इसराइल की नॉर्थ ईस्टर्न साइड में है, ठीक है, और जॉर्डन रिवर के ये ईस्टर्न साइड में है। यहाँ पर माउंट हेरमोन है, हेरमोन मतलब यहाँ पे जो है ना स्नोफॉल होता है, तो बहुत फेमस है ये गोलन हाइट्स के ऊपर। तो
ये कंट्रोल में तो अब इजराइल के ही आता है। माउंट हेरमोन, आप अगर इजराइल विजिट करते हैं तो माउंट हेरमोन जा सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर ये दमस्कस दिखा रहा है जो कि सीरिया की कैपिटल है, और ये लेबनान हो गया, ये इजराइल हो गया, ये सी ऑफ गलीली हो गया, ठीक है। ये सी ऑफ गलीली है, ये कि इजराइल का पार्ट है, ठीक है। इस मैप में एक बड़ी अच्छी चीज़ समझ में आ रही है हमको कि जो ईरान है ना, तो ईरान जो है टाइटली पैक्ड है अपनी सारी साइड से। देखो ऊपर अगर हम देखते हैं तो एल्ब्रस माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। अगर नीचे देखते हैं तो ज़गरोस माउंटेन रेंजेस हैं। अच्छा, ये जो है ये लुत डेजर्ट है। लुत डेजर्ट का मतलब ये हो गया, यहाँ से मतलब एक बफर जोन बन जाता है अफ़गानिस्तान से या फिर ईस्टर्न साइड से अगर फोर्सेस एंटर करती हैं तो इनके पास में एक बफर जोन बन जाता है। अच्छा, इस साइड से भी एंटर करना बहुत मुश्किल है, तो ये ईरान के लिए बड़ा एक सेफ पैसेज देता है अगर लैंड एरिया के हिसाब से देखें। हालांकि अब तो मतलब ड्रोन या फिर एयरक्राफ्ट से जो भी अटैक होता है, जो भी वेपनरी है, बहुत डेवलप हो गई। लेकिन अगर हम इसकी जियो स्ट्रेटजी, इसकी लोकेशन देखें, अगर लैंड बेसिस पे देखें, माउंटेन्स की हालात देखें, तो उस वजह से बहुत सेफ़ रहता है ईरान। तो इसको ये बहुत सेफ़ जगह बनती है ईरान की। देखिए नीचे ज़गरोस हो गया, ऊपर एल्बरोज हो गया। अच्छा, ऊपर देखिए कैस्पियन सी हो गया, ठीक है। तो अगर आप ज़गरोस क्रॉस करते हैं इस साइड से, नहीं कैस्पियन सी क्रॉस करते हैं तो उसके बाद में एल्बरोज आना पड़ेगा। नीचे से आते हैं या फिर इराक इधर से जाता है या फिर कोई और कंट्री जाता है तो उसको ज़गरोस क्रॉस करना पड़ेगा। तो ये एक मतलब सेफ जगह बनाता है ईरान के लिए। यहाँ पे ये कबीर डेजर्ट है, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है ये डेजर्ट कहाँ पर लोकेटेड है, तो हम अगर दिख रहा है तो उसको रिवाइज करते चलेंगे। इस मैप में भी देखिए वही सब दिखा रहा है। ये आपका एल्ब्रुज हो गया, ऊपर एल्ब्रुज माउंटेन रेंजेस हो गई ये वाली, ठीक है। ये तेहरान कैपिटल हो गई इसकी, ठीक है। इसकी कैपिटल तेहरान है, मतलब ईरान की कैपिटल। और यहाँ पर आपका ये ज़गरोस माउंटेन रेंजेस हो गई इस साइड में, मतलब साउथ वेस्टर्न साइड में। ये लुत डेजर्ट हो गया, ये कबीर डेजर्ट हो गया, ठीक है। और उसके बाद में ये पर्शियन गल्फ हो गई, ये आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो गई, ये गल्फ ऑफ ओमान हो गई। उसके बाद में ये ईरान का जो इस साइड का पोर्शन है, ये आप देखिए पाकिस्तान से कनेक्टेड है। यहाँ पे ये बलूचियों का डिस्प्यूट चलता रहता है बलूचिस्तान को लेकर। अभी हाल फिलहाल में एक साजिद नाम के जर्नलिस्ट की मौत हुई है, पता भी नहीं चला, रहस्यमय ढंग से मौत हुई है। तो बलोची जर्नलिस्ट थे। तो ये काफ़ी एरिया मतलब हाईलाइटेड रहता है, तो पूछ सकता है यहाँ पर कि किस तरीके से ईरान कनेक्टेड है पाकिस्तान से। उसके बाद में ये अफ़गानिस्तान का एरिया आता है, ठीक है। ये अफ़गान का एरिया है। और अफ़गानिस्तान में जो भी बहुत सारा इस टाइम जियो स्टडी टर्माइल हो रहा है, यूएस फोर्सेस जा रही हैं, तो उसमें ईरान की काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंस है उनकी जियो स्ट्रेटजी को आगे ले जाने में, ठीक है। ये इराक का पोर्शन हो गया। इराक और ईरान की मतलब कहीं ना कहीं अच्छी बनती है, क्योंकि ये भी शिया डोमिनेटेड कंट्री है और ये भी शिया डोमिनेटेड कंट्री है, तो दोनों पड़ोस में है। ऊपर कैस्पियन सी हो गया। उसके बाद में अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इस मैप में टर्की की जो बेनिफिशियल पार्ट है, टर्की जो है ना अपर रिपेरियन स्टेट है, मतलब कह सकते हैं कि जो यूफ्रेट है ना, तो ये यूफ्रेट यहाँ से निकलती है इस तरीके से। ये यूफ्रेट जो रिवर है यहाँ पे, मतलब मिडल ईस्ट की बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है ये यूफ्रेट। अब ये टर्की से निकलती है और इराक को क्रॉस करती है, सीरिया को क्रॉस करती है, फिर उसके बाद में इराक को, फिर यहाँ पे बसरा में आकर, ये एक जगह है बसरा, और शत अल अरब बन जाती है। उसके बाद में ये टिग्रिस मिल जाती है इसमें, तो दोनों बसरा में मिलती हैं, तो वो शत अल अरब बन जाती है और पर्शियन गल्फ में ड्रेन हो जाती है, ठीक है। और उसी तरीके से यहाँ पे टिग्रिस भी इसी तरीके से आती है। तो अभी डिस्प्यूट क्या है? अभी डिस्प्यूट ये है कि टर्की जो है वो अपर रिपेरियन स्टेट है, तो वहाँ पे बहुत से डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है टर्की, मतलब अपने ऊपर वाले हिस्से में यहाँ पे आप इस डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहा है। तो ये अपने आप में एक दिक्कत उभर के आई है इस रीजन में। तो यूफ्रेट यहाँ पर आती है और ऐसे आती है। इसको दजला और फरात भी कहते हैं, मतलब उनकी रीजनल लैंग्वेजेस में दजला और फरात। ये आपका ईरान हो गया, ये इराक हो गया, ये डमस्कस हो गया, उसके बाद में ये एलेप्पो हो गया, हमने देखा था, ये टर्की हो गया, उसके बाद में ये सिप्रस मेडिटेरियन ओशन में, मेडिटेरियन सी में सॉरी, इसराइल, जॉर्डन मतलब कनेक्ट नहीं करता है मेडिटेरियन सी से, इजिप्ट का पार्ट हो गया, ये सिनाई पेनिनसुला है, ये रेड सी हो गया, उसके बाद में ये स्विस कैनाल है, ऊपर पोर्ट सैद है, ठीक है। तो ये इतनी बात हमने यहाँ से समझ ली।
इस मैप से हम देखेंगे जो कुर्दिश पॉपुलेशन है वो कहाँ कहाँ पर रिजाइड करती है। मतलब अब आप ये देख सकते हैं जो जो ऑरेंज वाला पोर्शन इसमें दिखा रहा है ना, ये ऑरेंज वाले ये अभी देखा ना, एरियाज विद कुर्दिश पॉपुलेशन, तो ये जो ऑरेंज पार्ट है ये कुर्दिश पॉपुलेशन है। तो यहाँ पे कुर्दिस्तान की डिमांड उठती रहती है, तो वो भाई जाहिर सी बात है वो टर्की के लिए अनएक्सेप्टेबल है। तो टर्की इसमें कहीं ना कहीं काउंटर करता रहता है, अपनी फोर्सेस को भेज के इनको कंट्रोल कर सकता है, सप्रेस करता है, जैसे भी इनकी वॉइसेस होती हैं। तो कुर्दिस्तान कुछ इस तरीके से, कुर्दिस्तान की डिमांड ऐसे करके है कि उसमें ईरान का भी कुछ पार्ट आएगा, ईरान का पार्ट आएगा, ठीक है, और ये आपका इराक का भी नदन पार्ट आएगा और सीरिया का भी नदन पार्ट आएगा, ठीक है। तो सीरिया में जो है आपका बशर अल असद हैं, तो बशर अल असद को सपोर्ट करते हैं, आपके ईरान सपोर्ट करता है, तो इसको आईसिस को कंट्रोल करने में इनका काफ़ी हद तक हाथ भी रहा था, क्योंकि जो उनके कमांडर थे तो वो उसमें काम कर रहे थे। और सीरिया ने भी, बशर अल असद भी चाहते थे ये ख़त्म हो, क्योंकि उनके लिए भी खतरा था। बशर अल असद जो है वो अहलवाइट शिया हैं, तो ये इनका कहीं ना कहीं कोऑपरेशन बन जाता है ईरान का, क्योंकि ईरान भी शिया डोमिनेटेड कंट्री है और सीरिया भी, तो इनका कोलिशन बन जाता है यहाँ पर, और इराक भी। तो इसको मतलब काउंटर करते हैं कुर्दिस्तान को। अच्छा, कुर्दिस्तान अगर बनता है तो वो इन सारे एरियाज़ को कंट्रोल कर देगा, क्योंकि ये किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि उनके स्टेट में कोई और दूसरा नया स्टेट बने, ठीक है। तो ये कुर्दिस्तान का एरिया है, अब इसको गौर से देख लीजिए। उसके बाद में ये सिप्रस हो गया, और ये टर्की का ये अंकारा हो गया। उसके बाद में ये आपका ये पैसेज हो गया, मेडिटेरियन सी हो गया, इसराइल हो गया, जॉर्डन हो गया, सऊदी अरेबिया, कुवैत हो गया, ठीक है। इराक के नीचे कुवैत है। देखिए जो चीज़ दिख रही है मैं रिवाइज करते चल रहा हूँ, क्योंकि मैप है, जितना बार बार समझेंगे उतना बार बार याद होगा। देखिए जैसे अभी हमने डिस्कस किया था जब हम जीसीसी की बात कर रहे थे, तो उसमें हमने एक डिस्कस ये किया था कि यमन का कहीं ना कहीं कोलिशन बनता है आपका ईरान से। तो जहाँ यहाँ पर हाउदी रिबल्स है ना, तो उनको मतलब एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया था अभी अटैक करने में। यहाँ पे जो ऑयल फील्ड्स हैं, सऊदी अरेबिया की ऑयल फील्ड्स हैं, जो अल जुबैल हो गया, बुकैका हो गया, यहाँ पर अभी अटैक करवाया गया था। तो उसमें यमन ने साना से यहाँ से इस तरीके से अटैक किया था। इस मैप में आप समझ सकते हैं। देखिए काफ़ी बार इसराइल पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसराइल की लोकेशन पे, वेस्ट बैंक पे, गोलन हाइट्स पे, और तेल अवीव हो गया, गाज़ा पट्टी किधर है, डेड सी किधर है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये गोलन हाइट्स हो गया आपका, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये सीरिया में, लेबनान में, आपका इसराइल में और जॉर्डन से कनेक्टेड है, ठीक है। ये सी ऑफ गलीली है, ये नदन मोस्ट साइड में। ये डेड सी है, डेड सी की सैलिनिटी बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर मतलब आप डूबते नहीं हैं, कभी भी तैरते हैं, तो वो ये आपका डेड सी हो गया। ये जेरूशलम हो गया, जेरूशलम मतलब वेस्ट बैंक से टच है, यहाँ पे एक वॉल बनाई गई है। और ये रामल्ला का रीजन हो गया, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक क्यों है, क्योंकि ये जॉर्डन रिवर आती है, तो ये जॉर्डन की वेस्टर्न साइड में आता है, ठीक है। तो ये वेस्ट बैंक है जॉर्डन रिवर की। ये तेल अवीव आ गया आपका, ये गाज़ा स्ट्रिप है, ठीक है। तो इसको भी कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करने की बात कर रहा है इसराइल, ठीक है। ये अब आप इससे लोकेशन क्लियर कर सकते हैं। ये आपका मेडिटेरियन सी हो गया, मेडिटेरियन सी से कौन कौन कनेक्टेड है, आपका लेबनान कनेक्टेड है, इसराइल कनेक्टेड है, उसके बाद में जॉर्डन कनेक्टेड नहीं है, जाहिर सी बात है, सीरिया नहीं है। तो यहाँ से हम यही समझ पा रहे हैं। देखिए अब उस टाइम पे हम वार्म पोर्ट की बात कर रहे थे, जैसे ये रशिया हो गया, ठीक है। तो रशिया के लिए ये क्रीमिया जो है, यहाँ पे ये सिवास्तोपोल इनका वार्म पोर्ट है, जो कि मतलब 12 महीने काम करता है। ऑल द मंथ्स इट रिमेन इन वर्केबल कंडीशन, ठीक है। तो वर्केबल कंडीशन में रहता है। यहाँ पर ये भी कोई पोर्ट है, तो इनको ब्लैक सी से होके इस तरीके से मेडिटेरियन होके और वेस्टर्न साइड में जाना होता है, तो इनको यहाँ पे पहले ये क्रॉस करना पड़ता है। इसको क्या कहते हैं भाई, इसको कहते हैं स्टेट ऑफ बोस्पोरस। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट ना, ये इसी का जूम इन है। तो ये बोस्पोरस स्टेट को पास करते हैं इस तरीके से यहाँ से, और ये सी ऑफ मारमारा को फिर उसके बाद में क्रॉस करके और यहाँ पर आ जाते हैं। ये डार्डनेलिस स्ट्रेट है, ठीक है। तो डार्डनेलिस की स्ट्रेट को क्रॉस करके फिर ये जाते हैं। तो इसलिए टर्की के ऊपर डिपेंडेंस रशिया की बढ़ जाती है, और इनकी क्लोज टाइज इसीलिए देखने को मिलते हैं, क्योंकि ब्लैक सी को कहीं ना कहीं क्रॉस करना होता है रशिया को, अपने शिपिंग जो भी शिप्स होते हैं उनको निकालने में, ठीक है।
तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ आपको लगा हो कि कुछ डिटेल रह जाती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करने की। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।